खैर खाही के पहलू ले करके हाजिर हुआ हूँ। सुने, गौर करें, अमल की कोशिश करें, हमारी माएँ बहनें भी तवज्जो दें। ये महफिल है इस्लाह माशरा की व चहलू। अपना काम है इस्लाह, तो मैंने इस्लाह माशरा की जगह रखा है इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, क्योंकि इस्लाह माशरा तो हो नहीं पाता है। अब बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है माशरे की इस्लाह, बड़े भारी भारी उन्वानात हैं, पूरी रात गुजर जाएगी और इस्लाह माशरा की बातें नहीं हो सकेगी, अमल करना तो बहुत दूर की बात है। लिखा हुआ है महमाने खुसूसी, जब दुचश्मी हाथ लगाएंगे तो मिला के पढ़ा जाता है। हिंदी उर्दू दोनों का कायदा है, होना चाहिए था मेहमाने खुसूसी। हाँ, ये आधी हा है, पूरी हा होनी चाहिए, इसलिए कि आइंदा भी आप लोगों को हो जाए। कोई शायर बैनर बनाता है, पोस्टर बनाता है, कोई अनाउंसर बनाता है, कोई इमाम साहब बनाते हैं, तो दरसगाह में जो कुछ मैं सबक सुनाता हूँ या आप लोगों को भी सुना देता हूँ। सामीन के लिए इसमें कम दिलचस्पी होगी, लेकिन इतने सारे लोग स्टेज पर भरे हुए हैं, सब उम्मीदवार भी हैं, तो कुछ इनका भी काम होना चाहिए। उसके बाद है वह छलुम शरीफ, तो छलुम शरीफ है ये कि चालुम शरीफ? लिखा हुआ है छलुम शरीफ। छलुम तो कोई लफ्ज है नहीं उर्दू में, और मुझे नहीं मालूम शायद हिंदी में भी कोई लफ्ज हो छलुम, है ना? चहलुम शरीफ होना चाहिए। काशी टाड़ बाबूडी, बाबूडी नहीं है ये, बाबूडी हा है, तो इसका नाम क्या है आप बताइए, बानिए जलसा। बाबूडी है कि बाबूडी हा है? बाबूडी है ना। गिरिडीह का भी नाम गिरिडीह है कि गिरिडीह है? एक बहुत बड़े मौलाना साहब गिरिडीह के थे, उन्हीं के मदरसे का पोस्टर लगा हुआ था। मैंने कहा हजरत ये क्या लिखा हुआ, गिरिडीह है कि गिरिडीह है? इधर उधर झांकने लगे, मुझसे भी ज्यादा उम्र के थे। हाँ, कहा कि गिरिडीह है, मैंने कहा तो लिखा हुआ है गिरिडीह। हाँ, और जितना पोस्टर देखता हूँ सब में ये गलती रहती है। आप इतने बड़े बड़े अल्लामा लोग वहाँ क्या करते हैं गिरिडीह में बैठकर, अगर इमला अपने शहर का न सही करा सके। गिरिडीह जैसे फकीह, फकीह में एक है और बढ़ा दीजिए गिरिडीह की तरह, तो क्या हो जाएगा, फकीहा हो जाएगा, मर्द से औरत भी है ना। तो सामने जो चीज आ जाती है ये इल्मी व अदबी गिरफ्त है, इसलिए मैंने पेश कर दिया। हम लोग सब कुछ करते हैं दरसगाह में। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों, मुसलमानों, ईमान का दावा करने वालों, उदखुलू फिस्सिल्म, सिल्म माने इस्लाम, सिल्म ही से इस्लाम बना है, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों से, कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुसलमान तो इस्लाम में दाखिल ही है, मुसलमान तो है ही, लेकिन नहीं, कच्चा मुसलमान है। पक्का मुसलमान बनने के लिए कुरान कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अच्छी तरह दाखिल हो जाओ, सही ढंग से दाखिल हो जाओ। तब इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, समझा? बहुत आसान नहीं है। अभी मैं मधुपुर में था, दोपहर के टाइम, मौलाना गुलाम यासीन साहब फैजी के वहाँ दोपहर का नाश्ता कहिए, खाना कहिए, वहीं हुआ। बार बार कव्वाली की आवाज आ रही थी,
लोगों ने कहा अरे कोई गैर मुस्लिम तो हम तो यहाँ गैर मुस्लिम तो है नहीं, लालगढ़ में गैर मुस्लिम तो है नहीं। फिर वो गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस फलाने खतीबुल हिंद आ रहे हैं, ये भी ऐलान हो रहा था। अब कव्वाली ठाट से हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाजा साहब की कव्वाली सुनते थे, झूठ झूठ झूठ, गलत गलत गलत। कोई माई का लाल एक हवाला दे दे मेरे सामने, ये ख्वाजा साहब कव्वाली सुनते थे। मजा लेने के लिए कव्वाली लोग करते हैं, चाहे वहां के गद्दी नशीन हो, सज्जादा नशीन हो, कोई भी हो, कोई सबूत नहीं। हदीस शरीफ में है कि बाजा ये शैतान का राग है, चाहे कव्वाली में हो चाहे कहीं भी, उससे बचना चाहिए। लोगों का खानका है, खानकाही कव्वाली है, तो खानकाही नमाज भी होगी, खानकाही रोजा भी होगा, खानकाही हज भी होगा, बोलिए ना, खानकाही ज़कात भी होगी, क्योंकि सारा नजराना हड़प कर गया। कितने साल हो गए, एक साल का भी हिसाब करके ज़कात नहीं दिया। अक्सर गद्दी नशीन लोगों का ये हाल है। तो ये बहुत हैरत की बात है कि गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस लोग करते हैं, कव्वाली के साथ ऐलान उसका माइक से। बचना चाहिए ऐसी हरकतों से। और चाहते क्या है कि बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी, हाँ सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। लोगों का हाल ये है कि बुजुर्गों से अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर नहीं चलते। बगैर नमाज के कोई बुजुर्ग हुआ है बताइए ना, कोई हुआ है? हदीस शरीफ में आया है कि फर्ज की अदायगी से एक मुसलमान अल्लाह से जितना करीब होता है किसी और इबादत से नहीं होता है। हदीस शरीफ में आया। तो नमाज से आदमी अल्लाह वाला बनता है, नमाज ना पढ़े तो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। तो खामखा मखदूम साहब का नाम लेते हैं, ख्वाजा साहब का नाम लेते हैं, ये सब सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। और जलसा इस किस्म का करने वाले, कॉन्फ्रेंस करने वाले अक्सर बेनमाजी होते हैं। सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर बेनमाजी होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जलसा करें तो नमाज पढ़ें, बुजुर्गों का नाम लें तो उनकी इत्तेबा करें, उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी पैरवी करें। वरना झूठा दावे अकीदत है। चेहलुम की हकीकत क्या है हमें जानना चाहिए। क्यों करते हैं चेहलुम? भाई आप बता सकते हैं? आप ही ने तो किया शायद। चेहलुम का मतलब है कि मुर्दा बख्श दिया जाए। तो नेकी का जितना काम होगा, इस्लाह मुआशरा का जितना काम होगा, सुन्नतो शरीयत की जितनी तबलीग होगी, फराइज व वाजिबात का जितना तस्करा होगा, उतना ही तेजी के साथ मुर्दा बख्शा जाएगा। खाली हु हड़का शोर शराबा चीख पुकार से मुर्दा नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, ये समझ ले। इससे बेहतर तो ये है कि लोगों को जमा करते, सबको एक एक पारा दे देते, रात भर कुरान शरीफ पढ़ा जाता, कितना सवाब मिलता है पढ़ने वाले को, कितना सवाब मिलता है ना। मकसद उसमें हल होगा, या कुरान क्या कहता है बताया जाता, इससे मकसद आपका पूरा होगा। इस पर तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। जितनी भी फजूलियात हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारी ब्याह शादियों में है, उन सब से हमें दूर होना जरूरी है। ब्याह शादी हल्के फुल्के से कीजिए, अल्लाह ने पैसा दिया है तो किसी गरीब की मदद कीजिए। लोग अल्लाह ही की मदद के चक्कर में पड़े जाते हैं। मस्जिदों को देखिए, खूब सजाएंगे, खूब बनाएंगे, खूब नक्शो निगार, खूब फूल पत्ती, खूब रंग रोगन लगाएंगे और समझते हैं कि इससे हमें सवाब मिलेगा, हमारा मुर्दा बख्श दिया जाएगा। नहीं,
चटाई जिसका सीधा करेगा, दीवार जो जरूरी है, छत जो जरूरी है, पानी जो जरूरी है, इसलिए खाना जो जरूरी है, इसका अच्छे से अच्छा इंतजाम आप कीजिए, तो हमारे माँ बाप की बख्शिश होगी और खुद हमें भी सवाब मिलेगा। लोग समझते हैं कि मस्जिद को जितना सजाएंगे उतना सवाब मिलेगा, ये गलत है, गलत है, गलत है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि यहूदियों की तरह तुम अपनी मस्जिदों को मत सजाना, ये लफ्ज है, यहूदियों की तरह अपनी मस्जिदों को मत सजाना। बुखारी की हदीस है, जो हदीस की किताबों में सबसे सही तरीन किताब है। ये हमारे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में मैं दौरा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिस कद्र फजूल खर्ची है मस्जिदों में, कहीं पूरे हिंदुस्तान में, बगल में बंगाल है वहां भी इतनी नहीं, बिहार है वहां भी इतनी नहीं है, यूपी में हमारे वहां भी इतनी नहीं है। हाँ, देखा देखी की तरक्की हो रही है। जैसे यहाँ से जहेज यूपी में चला गया, वैसे मस्जिदों को सजाना भी धीरे धीरे जा रहा है। बुखारी की हदीस पढ़ दी मैंने, हुजूर का इरशाद पढ़ दिया, तब उस पर हमें अमल करना। मस्जिद बनती है, मिस्त्री का फायदा होता है, आप समझते कि हमारा फायदा है, पैसा आपका गया, सवाब आपको नहीं मिला, फायदा मिस्त्री का। यूं मैं कहता हूं, मिस्त्री आपको बेवकूफ बनाता है, आप बनते जाते हैं। चंदा कीजिए, आप उनकी मजदूरी देते रहिए। मेहराब बन गई, जरूरत की चीज है, मिंबर बन गया, जरूरत की चीज है। इधर खाने काबा बनाएंगे, उधर गुंबद खजरा बनाएंगे, और सबको एक एक दो दो घेरे पीछे उठाएंगे, फिर उसमें नक्शो निगार बनाएंगे। किस किताब में लिखा हुआ है कि मस्जिद ऐसी भी होनी चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ। हदीस शरीफ में आया कि एक जमाना हुआ आएगा कि मस्जिदें सजाई जाएंगी, लेकिन नमाजी उसमें नहीं रहेंगे। कई आदमी नमाज आजकल पढ़ते हैं, मस्जिद खूब सजाई, इमाम साहब जहाँ खड़ा होते हैं वहां भी एक खाने काबा बनता है, वहां भी एक गुंबद खजरा बनता है। क्या मतलब? इस किताब में लिखा हुआ, दाहिने खंबा मीनार बनता है, बाएं खंबा मीनार बनता है। पैसा खर्चा करना है तो अच्छा कारी लाइए, अच्छा आलिम लाइए, अच्छा मुफ्ती लाइए, उसको इमाम बनाइए। भैया 5,000 के 10,000 तनख्वाह दिए, 10,000 को भैया 15,000 दिए, 15 के भैया 20,000 दिए। मिस्त्रियों का पैसा देने से आपको क्या सवाब मिलेगा? कितने इमाम तो हुआ है कि खुद मसाइल नहीं जानते नमाज से, आपको क्या बताएंगे? मैं किसी खास इमाम को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन होता ये अक्सर वो बेशतर देखा ही जाता है। कितने इमामों का लिबास ऐसा होता है, उन्हीं की नमाज मकरूह होती है, तो पीछे वालों को भी होगी। अभी एक साहब का रुमाल था, चमक दमक चमक दमक चमक दमक। मैंने कहा अपनी किसी बहन हो तो दे दीजिए, बेटी हो तो उसको दे दीजिए, बहू तो अभी नहीं होगी। सुनिए, मसला है, औरतों का कपड़ा मर्द नहीं पहन सकता। हदीस शरीफ में आया है कि लानत है उस पर, उस मर्द पर जो औरतों का कपड़ा पहने। मर्द का काम चमकना नहीं है, चमकाना नहीं, औरतों का काम है, ये लड़कियों का काम है। टोपियां आजकल खैर छोटे बच्चे टोपियां लेते हैं, कुछ बड़े लोग भी लेने लगे हैं। जो ज्यादा चमकती टोपी है उसी को लेंगे, टिकुली सलमा उसमें टका रहता है, महंगी भी है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, जाय हो रहा है, फजूल खर्ची भी हो रही है। नमाज पढ़ेंगे, नमाज मकरूह होगी। जिस चीज पर लानत है रसूलुल्लाह की, उससे आपकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी? टोपी हो, रुमाल हो, सदरी हो। बदिया में एक जगह जाना हुआ था मदरसे की बुनियाद डालने के लिए। वहां एक साहब आए, शायर साहब, सदरी पहने हुए, नीचे से ऊपर झलाझल झलाझल चमाचम चमाचम। मैंने कहा क्या पहने हैं? आपके घर में कोई औरत लड़की नहीं थी क्या पहनने के लिए जो आप पहन करके आए? तो खैर स्टेज ही पर उन्होंने उतार दिया, उनको शर्म आई। एक साहब जूपा पहन के आया, झलाझल झलाझल झलाझल। मैंने कहा औरतों का लिबास आप पहनकर आ रहे हैं?
और शाह साहब बने हैं, पीर साहब बने हैं, मौलाना साहब बने, इमाम साहब बने। तो खैर वो भी गए घर से अपना जुब्बा बदल कर, ये भी 5 साल की बात। हाँ, ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। तो उलमा को मसाइल पढ़ना चाहिए और उलमा को उलमा की सोहबत में रहना चाहिए। मुफ्ती आजम की जूतियां सीधी की है। सरकार हाफिज मिल्लत की दरसगाह में बैठा हूं। हाँ, फतावा रज़विया का मुताला किया है, बहार शरीयत का मुताला किया है, अल मरसूल शरीफ का मुताला किया है, तब ये बातें मालूम हुई है। अभी कितनी बातें हुआ है कि हमें भी नहीं मालूम। ये जरूरी बातें जरूर मालूम कर लेता हूँ और अमल करने और अमल कराने की भी कोशिश करता हूँ। अपना काम कोशिश है। अस्सय्यु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह। तो आप लोग के बच्चों के लिए ऐसी टोपियां न लाइए, कुर्ते ऐसे जगह जगह उसमें टिकुली टकी रहती, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये मर्दों का काम नहीं है। दुकानदार तो सोचता है जो चल रहा है वही खरीद करके ला, उसको तो पैसे से मतलब। खरीदने वाला अगर दीनदार है, साहिब इल्म है, तो उसे फैसला करना चाहिए कि मैं ये खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये पहनूं कि न पहनूं, ये पहनाऊं अपने बच्चों को कि न पहनाऊं। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नमाज में बड़ी अच्छी तकरीर की मौलाना सद्दाम हुसैन जामी ने, इसलिए मैं नमाज पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, बस इतना ही कहता हूँ। अभी एक साहब आए, नमाज पढ़ने नहीं, उन्होंने कहा किसी जमीन पर चले। आपके दादा की जमीन है? अरे अल्लाह की। चांद किसका है? अल्लाह का। सूरज किसका है? अल्लाह का। जमीन पर मत चलो, कहाँ चलोगे? हवा पर चलोगे। हवा भी किसकी है? अल्लाह की। उसी अल्लाह को भूले हुए हो और चले आते हो दम कर दिए। हजरत दम कर क्या पढ़ के दम करेगा? अल्लाह ही का नाम तो लेंगे। अल्लाह को तो नाराज किया है आपने। उसकी जमीन पर चलते हो, उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी इबादत नहीं करते, उसके सामने पेशानी नहीं झुकाते और कहते हो दुआ कर दीजिए हजरत, दुआ कर दीजिए हजरत। सब हजरत लोगों को बेवकूफ बनाना है। मैं बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला हजरत। हाँ, हजरत तो हूँ भी नहीं, बहरहाल कौम मुस्लिम का खैर खा हूँ, जो कुछ हो सकता है कोशिश करता हूँ खैर खाई की। तो नमाज की पाबंदी कीजिए, घर वालों को नमाज पढ़ाइए। आला हजरत से पूछा गया कि कोई सोया हुआ हो और नमाज का वक्त हो जाए तो उसको उठाना चाहिए कि नहीं? गौर से सुनिएगा। आला हजरत ने कहा कि उठाना चाहिए नहीं, उठाना जरूरी है, उठाना वाजिब है। अब्बा सो रहे सोने दो, दादा सो रहे सोने दो, दामाद आया है सो रहा है सोने दो, मेहमान आए सो रहा है सोने दो। अल्लाह फरमाते वाजिब है उठाना उसको। हाँ, कब उठाएंगे? खाना तैयार हो गया, दूल्हे मियाँ उठ जाइए, मेहमान साहब उठ जाइए, दादा उठ जाइए, अब्बा उठ जाइए, खाना खाना है। ये खाना तो जब भी वो उठेंगे भूख लगेगी खा लेंगे मांग कर। सोए सोए नमाज के लिए नहीं उठाएगा कोई बंदा। समझ लीजिए इस बात को। मेहमान आया है उसको भी उठाना है। मेहमान को खाना खिलाने की बड़ी फिक्र है, नमाज पढ़ाने की फिक्र नहीं। आपसे पूछा जाएगा क्या मतलब? खाना नहीं खिलाएंगे, जाके होटल में खा लेगा। लेकिन आपका मेहमान है, नमाज का वक्त हो गया है, आपको उठाना जरूरी है। हाँ, थका मादा है, बीमार है, तब भी इतनी ही गुंजाइश है कि आखिर वक्त में आपको उठाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नमाज कज़ा कर दे। हदीस शरीफ में आया, बच्चे ये तुम्हारे 7 बरस के हो। कै बरस के? अरे बोलिए, आप लोग तो याद रहेगा वरना भूल जाएंगे। कै बरस के? 7, 4, 3, 7। तो उन्हें नमाज का हुक्म दो।
कितने मुआना लोगों का हाल खराब है। 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया बेटा, बबुआ बबुआ उसको कहेंगे, नमाज के लिए न भेजेंगे, न उठाएंगे, न पकड़ के लेके जाएंगे। वही आप लोगों का भी जलसा बड़ा बड़ा करेंगे, मौलाना बड़े बड़े को बुलाएंगे, शायर बड़े बड़े बुलाएंगे, पीर साहब को भी बुलाएंगे, करना कुछ भी नहीं। खाली ये दिखाना कि बहुत शायर हमारे वहां आए, बड़े बड़े मौलाना आए, बड़े बड़े पीर साहब भी आए हमारे वहां। तो ये सब क्या है? दिखावा है, रियाकारी है। हदीस शरीफ है कि रिया व शोबतुम मिन शिर्क, नेकी के काम में दिखावा अगर हो तो ये शिर्क का एक हिस्सा है। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज की बात हो गई, अब ज़कात की बात चली। कुरान में 27 जगह अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज को कायम रखो, नमाज को पढ़ते रहो और ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। डायरेक्ट सराहतन दोनों का जिक्र कुरान पाक में 27 जगह आया है। बाकी दूसरे सेगों के साथ तकरीबन 100 जगह पर आया है। बात समझ में आ रही है? तो नमाज की अहमियत और साथ साथ ज़कात की अहमियत। एक हदीस शरीफ सुन लो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में है और भी हदीस की किताबों में है। ला सलाता लिमन लम युज़क्के, जो अपने माल की ज़कात नहीं देता उसकी तो नमाज भी नहीं होती। सुन लीजिए, बहुत से लोग बड़े नमाजी, बड़े बड़े घट्टे, कितने तहज्जुद भी पढ़ते हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। जान रहे हैं कि करोड़हापति वो आदमी है, तो गोडाउन देख रहे हैं अपनी आंख से, दुकान देख रहे हैं, फुटकर भी बिक्री हो रही है, थोक भी बिक्री हो रही है। और जब रमजान में ज़कात लेने के लिए जाइए तो 50 रुपया, 20 रुपया, बहुत दिया तो 100 रुपया। और नमाज की बड़ी पाबंदी, एक नहीं कई के घट्टा पेशानी पर है। ऐसों की नमाज अल्लाह ताला नहीं कबूल करेगा। वो कहेगा कि खाली मस्जिद में आते थे, सजदा करते थे, रुकू करते थे, नमाज पढ़ते थे, माल हमने दिया था, उसकी ज़कात कहाँ गई? अगर तुमको मुझसे मोहब्बत थी तो खाली नमाज में मोहब्बत है। अरे नमाज जैसे फर्ज है, ज़कात भी वैसे ही फर्ज है। नमाज का इनकार करे आदमी तो काफिर हो जाएगा, ज़कात का भी इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। कुछ लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफे अव्वल उनके ज़माने में ज़कात का इनकार किया, उन्होंने जिहाद किया उनके खिलाफ। बज़ाहिर मुसलमान थे, जिहाद किया, क़िताल किया, उनसे लड़ाई की, पूरी जंग की। आजकल देखिए पैसा है तो शान और शौकत का जलसा होगा, मस्जिदें सजाई जाएंगी, शादी ब्याह में तो साहब एकदम तिजोरी उड़ेल दी जाएगी, हर तरफ शोहरा हो जाएगा, बड़ी शानदार शादी, बड़ा शानदार खाना, कैसी सजावट थी, क्या था, ये था और वो था। वही हाल जहेज का है। प्यार इस्लामी भाइयों, ज़कात दीजिए पहले, उसके बाद मुबाहात में आप जितना चाहिए खर्च कीजिए। समझा? मुबाह काम में, जायज काम में खर्च कीजिए, और ज़कात नहीं देंगे तो नेकी के काम में भी खर्च करेंगे तो कबूल नहीं होगा। सुन लीजिए, और ज़कात क्या है? 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल 45 से 50 हजार होती है। जो लोग आजकल गरीब कहते हैं, मांग मांग के शादियां करते हैं, उनका हाल ये है कि 50 से 1 लाख हजार रुपए उनके पास होते हैं, 1 लाख होते हैं, ये गरीबी माने जाते हैं। और जिसके पास 1 करोड़ है तो 2.5 लाख उसको ज़कात देनी है, 2.5%। 40 लाख है तो 1 लाख ज़कात देनी है, 40वां, सीधी सी बात है। कोई ये कहे कि साहब कारोबार नहीं चल रहा है, एकदम ठप है कारोबार, ठीक है ठप है, कोई हर्ज नहीं है। आपके पास 50 लाख रुपया था,
साल भर कारोबार आपका नहीं चला, 10 लाख आप खा गए, कोई हर्ज नहीं। ब्याह शादी में खर्चा किया, मकान की मरम्मत कराई, खाना खाया एक से एक, 50 लाख में 10 लाख आपने खर्चा कर दिया, बचा कितना? अरे बोलो ना, 40 लाख बचा। तो 40 लाख में 1 लाख ज़कात आपके ऊपर है। कारोबार आपका बंद है, कारखाना बंद, इससे कोई मतलब नहीं है। आमदनी हो रही कि नहीं हो रही, इससे कोई मतलब, जो है आपके पास उसका 40वां हिस्सा देना है, इसका नाम है ज़कात। फिर लोग कहते हैं बरकत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही, बरकत होगी कैसे? हदीस शरीफ में आया है कि जिस माल से ज़कात नहीं निकाल ली जाती है और ज़कात का पैसा उसमें घुसा रहता है, तो ज़कात का वो पैसा नापाक है, उसका माल भी नापाक हो जाता है। जैसे कुएं में आप पेशाब डाल दिए चंद कतरे, बिल्कुल साफ कुआं था, अब वो कुआं नापाक हो गया। वही नापाक पैसा आप खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अहबाब को खिला रहे हैं, मेहमानों को खिला रहे हैं। अब बड़ा गम है कि साहब कारोबार बंद है। बंद होने से कुछ फर्क नहीं, जब एकदम आप फकीर हो जाएंगे तब आप कुछ कह सकते हैं। जितना है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। कुरान सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का, मेरे माल का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो पहला नंबर शुक्र का ज़कात है। पहला नंबर शुक्र का ज़कात है। मस्जिद में देना बाद में है, खानका में खर्चा करना बाद में है, मदरसे को चंदा देना बाद में है, किसी की शादी करा देना ये सब बाद में है, पहले ज़कात निकालना। वलैन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे, मैंने बहुत कुछ दिया तुम नाशुक्री कर रहे हो, फिर भी तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है, मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमारी माएँ बहनें अक्सर ज़कात में बहुत पीछे रहती हैं। आजकल फलान जेवर मिल रहा है ज्वेलर के पास, फरमाइश करेंगे, खुसर को फरमाइश करेंगे, शौहर उसको फरमाइश करेंगे, भाई उसको फरमाइश करेंगे, बहुत शौक होता पहनने का। एक बड़ी भी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, जेवरात पहने हुए थी। सरकार ने फरमाया कि इनकी ज़कात देती हो? उनका कि नहीं यार, सही बात कही। अभी इस्लाम तो धीरे धीरे फैला है, उनको मालूम भी नहीं रहा उस जमाने में। तो हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे जेवरात जहन्नम में गर्म किए जाएंगे और कब्र में तुम्हारे फैला दिए जाएंगे, और तुम्हारी पीठ को, तुम्हारे जिस्म को दागा जाएगा, जलाया जाएगा इसी जेवर से। वो कांप गई, वो बड़ी ईमान वाली थी। अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट फरमाया था, उनका या रसूल अल्लाह सब तुम्हें ज़कात दूंगी, जब इतना अहम मसला है तो हमें नहीं मालूम। तैयार हो, आज औरतों को बताइए, तैयार नहीं होती जल्दी। हाँ, कहती जेवर पहनने के लिए कि ज़कात देने के लिए? तो क़यामत में सबको पता चल जाएगा। यौम युहमा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते हैं, कब्र में उनकी पीठें दागी जाएंगी, उनके पहलू दागे जाएंगे, उनकी पेशानियां दागी जाएंगी। एक हदीस शरीफ में जितना पैसा ज्यादा होगा लोग उतना खुश होते हैं ना, गम करना चाहिए। एक एक पैसे को जहन्नम में गर्म करके फैला दिया जाएगा, कब्र भी फैला दी जाएगी। कब्र तो ऐसी चीज है, हदीस शरीफ में आया कि ता हद्दे नजर कब्र को फैला दिया जाएगा, जहां तक निगाह जाती है। कितनी बड़ी कब्र हो जाएगी इसी जमीन में। और जो ज़कात नहीं देता है उसको कब्र ऐसा दबाएगी कि इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, हड्डी पर हड्डी चढ़ जाएगी। ये सब हदीस शरीफ में आया है, ये सब हदीसें सुनिए ना। खाली ना शरीफ सुनने से नहीं आपको मसला मालूम होगा, आपकी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह इन मसाइल को जानने, उस पर अमल करने से होगी। तो ज़कात अपने माल की दीजिए। दुकान है तो एक एक पैसे का हिसाब कीजिए, वरना तखमीना ऐसा लगाइए कि अगर आपके तखमीने में है कि 1 लाख का माल है तो आप 2 लाख की ज़कात दे दीजिए। 2 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपया देना ही है। अरे 1 लाख की ज़कात 2500 होती है, दे दीजिए। कुछ भूला भटका है, हिसाब किताब में कमी है तो आपकी ज़कात पूरी हो जाएगी। जो बच जाएगा उसका आपको सवाब मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा अल्लाह के नाम।
इन अल्लाह ला युज़िय्यु अजरल मुहसिनीन, नेकी करने वाले की नेकियों को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं फरमाता है। ये कुरान पाक में आया है। जेवर है उसका हिसाब कीजिए, माल है उसका हिसाब कीजिए, मटेरियल है उसका हिसाब कीजिए। हाँ, गाड़ी आपके पास 20 लाख की है, उसका कुछ नहीं है। ये देखिए आसानी भी तो है। बिल्डिंग आपकी 2 करोड़ की है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्डिंग में जो पैसा लगाया है अगर ज़कात दे करके लगाया है तो ठीक है, वरना भूत ही रहेगा उसमें। क्या रोजाना कुरान खानी हो, मदरसे के बच्चे आवेंगे, रोजाना 3 खत्म हो, लोग मकान बना लेते हैं। अरे जब से मकान बनाया बड़ी बेबरकती है। बेज़काती माल से मकान बनेगा तो बरकत कहाँ से आएगी? फरिश्ते तो सब भाग जाएंगे, शैतान आकर के सब अपना जगह बना घुस जाएगा सब। ये सब बुनियादी चीजें हैं, फराइज हैं, वाजिबात हैं, अल्लाह रसूल का हुक्म है, इनको जानिए, इन पर अमल कीजिए, तब आपकी जिंदगी खुशगवार होगी, दुनिया की भी और आखिरत की भी, कब्र की भी। वरना खाली सोचते रहिए कि हमने बहुत कुछ किया। कितने लोगों को देखा गया ज़कात नहीं निकालते, मस्जिदों में खूब पैसा देते हैं, खानकाह में खूब, पीर साहब की खानकाह बहुत शानदार बननी चाहिए, संगमरमर होना चाहिए, तमाम जरूरतें पूरी होनी चाहिए, और ज़कात नहीं निकालते। ज़कात फर्ज है। पीर साहब की खानकाह बनाना ये फर्ज नहीं है, मस्जिद बनाना भी फर्ज नहीं है। सुन लीजिए, झोपड़ी डाल करके, टीन डाल करके, शामियाना लगा के आप नमाज पढ़ा, जमीन का नाम मस्जिद, दरो दीवार का नाम, नक्शो निगार का नाम, फूल पत्ती का नाम, मीनारों का नाम मस्जिद नहीं है। जमीन की नियत कर ली कि ये मस्जिद के लिए हो, मस्जिद हो गई, चाहे मिट्टी की हो, चाहे पुख्ता हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे संगमरमर की हो, कुछ भी हो। ये मसाइल इनको जानिए। हाँ, जब आपने फर्ज अदा कर दिया फिर अल्लाह तौफीक दे तो आप जैसी चाहिए मस्जिद बनाइए, हस्ब तौफीक मस्जिद बनाइए, उसका सवाब मिलेगा। मैंने शुरू में अर्ज किया कि मस्जिदों को खूबसूरत बनाते हैं, इमाम को बदसूरत रखते हैं। बदसूरत का मतलब ये है कि क़रात उनकी सही नहीं, मसाइल उनके सही नहीं, सिजदा करने का तरीका नहीं मालूम, रुकू करने का तरीका नहीं मालूम, लिबास कैसा पहनना चाहिए, किससे नमाज मकरूह होती, किससे मकरूह तहरीमी होती, किससे तंज़ीह होती, उनको मालूम नहीं बेचारे। कोई 2 दर्जा पढ़ कर आया, कोई 3 दर्जा पढ़ के आया, जो खाली हाफिज जी बन करके आए। हाफिज लोगों को तो मसाइल कुछ भी नहीं आती, अलग से मुताला किया, अलग से कहीं सीखा तो कुछ आएगा। खाली हाफिज जी बन गए, दस्तारबंदी करा के आ गए, आपने खर से इमाम बना लिया, उनके माँ बाप भी चाहते अब तो हमारा लड़का हाफिज हो गया, मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़ाएगा। अरे उसको तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, हाफिज जी को सिजदा सौ नहीं मालूम कि कब होता है, वाजिबात नमाज नहीं मालूम कि क्या क्या है, किनके छूटने से सिजदा सौ होगा, किसके छूटने से नहीं होगा। ध्यान इस पर दीजिए। अच्छा इमाम, हीरा मोती वाला इमाम रखिए, चांदी सोने वाला इमाम रखिए, सजा सजाए इमाम रखिए, बना बनाए इमाम रखिए, दीन और शरीयत के जानने वाला इमाम रखिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदन सरमदा। इसी को किसी ने कहा है कि हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। हाँ, हाँ देखिए, मुसलमानों को चाहिए कि दीन और शरीयत के अहकाम क्या हैं, मसाइल क्या हैं, औरतें कैसी जीनत करने तो जायज़ है, कैसी नाजायज़ है। औरत लड़की जेवर चांदी सोने का पहन सकती है, किसका? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए, तब याद रहेगा ना भूल जाएंगे। किसका? चांदी और सोने का, लोहे का नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का नहीं, गिलट का नहीं, एल्युमिनियम का नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, प्लास्टिक का पहन लेगी तो हरज नहीं, क्योंकि प्लास्टिक धात नहीं है।
चांदी सोने के अलावा किसी धात का जेवर औरतें नहीं पहन सकती, नमाज भी उनकी नहीं होगी, बेईमाना के मकरूह होगी। सुन ले औरतें, मर्द भी सुन ले, चाहे उनकी औरत ऐसा पहनती हो, चाहे उनकी बहू पहनती हो, चाहे उनकी लड़की पहनती हो, सिर्फ चांदी और सोने का ही जेवर पहनना जायज है। नौजवानों को देखिए सिकड़ी पहने रहते हैं गले में, ये आज ही एक साथ पकड़ कर, ये क्या है, सिकड़ी सिकड़ी पहने रहते हैं, सिखड़ों की तरह। पंजाबी को सिखड़ा हमारे वहां कहते हैं, वो लोग जंजीरें पहनते हैं, हाथ में भी मोटी मोटी जंजीर पहने रहते हैं, है ना। तो मुसलमान पहने का तो नमाज में नहीं होगी, उसकी जुमा पढ़ता है तो जुमा भी नहीं होगी। औरतें पहनेगी लोहे, पीतल, तांबा वगैरह की जंजीरें या कोई भी जेवर, तो उनकी भी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब लिहादा होगी कि फिर से पढ़ें। ज्यादा औरतें तो चली गई, कुछ रह गई अल्लाह वाली, उनको जाड़ा लग रहा था। अरे जाड़ा तो सबसे पहले मुझे लग रहा है, हाँ, शादी मेरी उम्र का कोई आदमी पूरे मजमे में, हाँ, लेकिन आप लोगों को दीन की बातें बताना है, तो इस गर्मी की वजह से मैं इस ठंडक में बैठ गया हूँ। इधर से खुला है, इधर से स्टेज खुला है, इधर से खुला है। अब तो हो गया, क्या कहूँ, थोड़ा सा पैसा इससे भी लगा दिए होते, हाँ, 100-200 रुपया लगता, चांदी तन जाती, इसमें भी एक इधर तन जाती, उधर तन जाती, आगे खाली खुला रहता, तो कुछ हवा कम लगती। शाम को नहीं पता लगता है, दिन भर धूप में आदमी रहता है, जैसे इसे रात भीगती जाती है, ठंडक बढ़ती जाती है। समझा कि नहीं? हाँ, इसे दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। हाँ, बहुत से लोगों को देखा यहाँ, शायद एक आदमी भी मुझे नहीं मिला कि उसकी दाढ़ी सही है। दाढ़ी वाले बहुत मिले, खुशी है, अल्लाह उनको तौफीक दे, लेकिन किसी की इधर से कटी है, किसी की इधर से कटी है, किसी की इधर से कटी है, और किसी के सब सही है, ये कटी है, ये इसको बच्ची कहते हैं, होंठ के नीचे जो बाल है, ये भी दाढ़ी है। बूढ़े लोग वो तो खुश है कि हमने तो दाढ़ी रखी। अरे दाढ़ी जब सुन्नत के मुताबिक होगी तब उसका सवाब आपको मिलेगा, तब कहेंगे कि ये सुन्नत है। सुन्नत के खिलाफ दाढ़ी आपने रखा तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसको अच्छी तरह याद रखें। जो लोग नहीं रखे दाढ़ी तो चलो नहीं रखे, दुआ है कि अल्लाह उनको दाढ़ी रखने की, चेहरा सजाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो लोग रखे हैं दाढ़ी वो नाकिस रखे हैं, कमजोर दाढ़ी है, इस पर ज्यादा अफसोस होता है। लिहाजा सारे लोग अपनी अपनी दाढ़ियां सजा ले, बना ले। एक मुश्त दाढ़ी जरूरी है, एक मुश्त, एक मुट्ठी। ज्यादा बढ़ गई तो आपको इख्तियार है, कम करा सकते हैं, लेकिन एक मुट्ठी से अगर ऊपर आप ले गए तो ये जायज नहीं है, आपकी दाढ़ी दाढ़ी नहीं होगी और ये गुनाह ही होगा। इसको अच्छी तरह इस मसले को जान लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैहि। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकियों की दावत देना, गुनाहों से, बुराइयों से, मकरूहात से, मुहर्रमात से लोगों को बचाना, तंबीह करना, इसका हौसला जज्बा बहुत तेजी के साथ मुर्दा होता चला जा रहा है। हर आदमी बस अनाउंसर बन रहा है, शायर बन रहा है, लचकदार तकरीर करने वाला बन रहा है। तकीरों से भी इस्लाह की जा सकती है, अशार से भी इस्लाह करी जाती है। एक जमाने से मैं कह रहा हूँ, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, एक कलकत्ते का शायर है मेरे सामने 2.5 घंटा पढ़ा, इसी आपके झारखंड इलाके में 2.5 घंटा पढ़ा। मैं कहता हूं कि एक एक मनकबत या नात कहिए, वो भी नात ही कही जाएगी, कि हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। इस पर कोई शेर क्यों नहीं कहता, ना कोई अनाउंसर बोलता है, कोई शेर उसको याद ही नहीं है। अनाउंसर सैकड़ों शेर याद करके आता है, इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, जलसे वालों को खुश करने के लिए, सामीन को खुश करने के लिए। नमाज पर शेर क्यों नहीं कहा जाता, नमाज की नज़्म क्यों नहीं पढ़ी जाती?
ज़कात की नज़्म क्यों नहीं पढ़ी जाती? हज तो चलो दूर की बात है, अब तो हज उम्रा भी फैशन बन गया। बहुत कम लोग हैं जो हज नहीं करते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं। इसमें भी गलत फहमी है, लोगों ने उम्रा कर लिया, समझा कि चलो अब हज हो गया, छोटा हज है। अरे उम्रा ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है, बस सिर्फ एक सवाब का काम है। सुन लीजिए इसको। कुछ लोगों ने आजकल बिजनेस बना लिया है, किसी से नहीं कहेंगे हज को, हज में कई लाख लगता है, कोई तैयार नहीं होगा। ये 80,000 में हो जाता है, 90,000 में हो जाता है, 92 में हो जाता है, 96 में हो जाता है, 95 में हो जाता है, 98 में हो जाता है। फट से लोग तैयार हो जाते हैं, गरीब गरीब लोग तैयार हो गए। भाई से मांगा, दादी से मांगा, बहन से मांगा, अम्मा से मांगा, हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उम्रा करना कोई गलत चीज है, लेकिन हज फर्ज है और बहुत से लोग हज उनके ऊपर फर्ज है, पैसा है और हज नहीं करते। सोचते बूढ़े होंगे तो करेंगे, बूढ़े होंगे तो जिंदा भी रहेंगे, कोई जरूरी है? या जवान को मरते नहीं देखा आप लोगों ने? बड़ी गफलत है हज से। हदीस शरीफ में आया कि जिसके अंदर ताकत हो हज करने की, पैसा हो हज करने का, हज न करे और मर जाए तो यहूदी मरे चाहे ईसाई होकर, अल्लाह ताला को कोई इसकी परवाह नहीं है। हुजूर फरमाते हमें ज्यादा कोशिश हज की करनी चाहिए। हाँ, जो गरीब लोग हैं, नहीं ज्यादा उनके पास सवर है, ताकत है, इस्तिताअत है, वो उम्रा भी कर ले तो हरज तो कुछ नहीं है। ये मतलब नहीं कि उम्रा करना कोई गलत काम है, लेकिन हज छोड़ करके उम्रा करना, उम्रा देखिए नफल का दर्जा रखता है, हज फर्ज है। फर्ज छोड़ कर नफल कबूल नहीं। जिसके ऊपर हज फर्ज है और उम्रा करता है उसका उम्रा कबूल नहीं होगा। सुन लीजिए, हाँ जो गरीब ही है, किसी तरीके से उसने उम्रा भर पैसा जमा कर लिया, ठीक है, उसके लिए उम्रा अच्छी बात है, सादत है। इस मसले को अच्छी तरह जान लीजिए। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। एक सामने फरमाइश कर दी कि हजरत कुछ लोग एटीएम मारते हैं, यानी बैंक की चोरी करते हैं, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, रकम मस्जिद में लगाते हैं और समझते हैं कि बहुत सवाब मिलेगा, इसमें गुनाह कट जाएगा। कान खोल करके सुन ले, फोट निकाल करके सुन ले, माइक लगा करके सुन ले। सिर्फ यही नहीं कि मस्जिद बनाने का, मस्जिद में चंदा देने का सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह और बढ़ जाएगा। चोरी किया था 1 गुना था, या 10 गुना और बढ़ जाएगा। सुन ले अच्छी तरीके से। झोपड़ी की मस्जिद तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नमाज का सवाब अल्लाह देने वाला है। ये संगमरमर नहीं सवाब देगा, ये डेंटिंग पेंटिंग सवाब नहीं देगी, ये नक्शो निगार सवाब नहीं देगा, सवाब अल्लाह देने वाला है। अल्लाह के घर की तौहीन है कि उसमें हराम माल लगाया जाए। भूल जाए इस बात को कि नेकी करेंगे हराम पैसे से, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, और पिटाई होगी, और ज्यादा सजा मिलेगी, और ज्यादा सख्ती अल्लाह के वहां होगी। सुन ले अच्छी तरीके से। पिछले के मामले को खूब नजराना देते हैं कि चलो माफ हो जाएगा गुनाह, जलसा करा देते हैं उसी नाजायज हराम पैसे से, समझते अब जलसा हो जाएगा तो हमारा सब माल जायज हो जाएगा, हमारा गुनाह धुल जाएगा। नहीं धुलेगा। ये जलसे की तौहीन है, अल्लाह के नाम की नाकदरी है, रसूलुल्लाह के जिक्र की नाकदरी है कि हराम पैसे से रसूलुल्लाह के जिक्र कर रहे हो, मिलादुन नबी सजा रहे हो।